गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपका इंग्लिश ग्रामर का है। इंग्लिश ग्रामर में आज जो हम पढ़ रहे हैं टेंस के बारे में है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, सबसे पहले उसका हम डेफिनेशन देखें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? द वर्क विल टू बी डन इन फ्यूचर टाइम, इट इज सेड टू बी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। भविष्य काल, जब हम किसी काम को भविष्य काल में करेंगे तो उसे हम भविष्य काल कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझें कि किस प्रकार से इसमें क्या लगता है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई शैल डू माई वर्क। मैं अपने काम को करूंगा। तो बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लगता क्या है, शैल और विल का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। और शैल और विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा। यू विल डू योर वर्क एट होम। अब इसमें क्या देखिए, इसमें भी सेम चीज, विल शैल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता है, उसमें क्या लगता है। अब हम, ये तो आपका एग्जाम्पल था, अब हम इसको रूल की मदद से, नियम की मदद से समझते चलेंगे कि ये किस प्रकार बनता है। देखिए, ये आपको पता होगा कि हर टेंस में 3 सेंटेंस बनते हैं। असर्टिव बनता है नंबर 1, दूसरा आपका नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी जो बोलते हैं, असर्टिव मतलब हकारात्मक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, और जो होता है आपका इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक 2 प्रकार से बनते हैं आपके। प्रश्नवाचक 2 प्रकार से बनते हैं। पहला बनता है आपका हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से। दूसरा आपका बनता है WH मतलब जहां डबल क्वेश्चन वर्ड आता है। तो अब हम रूल लेके चले, रूल ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब हम क्या कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस का रूल बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इससे भी पहले हमको एक चीज जानना ये जरूरी है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है कि कौन सा टेंस है। तो उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, हमारे पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि पहचानना। कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या लगा होगा, गा ही गे। वाक्य के अंत में आप क्या पाओगे, व्हेन यू फाइंड गा गी गे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इट इज सेड टू बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको तब हम क्या कहेंगे, जब आप वाक्य के अंत में गा गी गे को पाएंगे तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान मानेंगे। ठीक है। अब रूल ऑफ असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है तो हेल्पिंग वर्ब आपका विल ऑब्लिक शैल। इसके बाद हम क्या करेंगे, विल शैल के साथ हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को उतार देंगे। ये आपको समझ में आया? फिर एक बार मैं समझा दूं आपकी जानकारी के लिए। रूल ऑफ असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लें। सबसे पहले आपको ये जानना है, यूज ऑफ शैल। यूज ऑफ शैल ऑफ आई और वी के साथ करेंगे। यूज ऑफ शैल ऑफ आई और वी के साथ करेंगे, और यूज ऑफ विल आप
करेंगे। जो बचे हुए हैं ही, शी, इट, दे, इनके साथ विल का प्रयोग होगा। अब हम सेंटेंस बनाएंगे हिंदी में, उसको हम समझेंगे। राम घर जाएगा, तो राम यहाँ पर नेमिंग वर्ड के साथ हम विल लगा देंगे। और उसके बाद जाना का गो, और कहाँ जाएगा, घर, होम। तो ये आपका हो गया। एक आप ले लीजिए, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। अब इसको देखिएगा आप ध्यान से, मैं खाना खाऊंगा, तो यहां मैं का आई हो जाएगा। आई के साथ हम शेल का प्रयोग करेंगे। आई के साथ, पहले मैंने बताया था आई और बी के साथ शेल का प्रयोग है, तो आई शेल, शेल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां दिया हुआ है, खाना ही। और ये जो खाना है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द फूड जो है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो ये आपका असर्टिव हो गया। इसके बाद हम लोग चले रूल ऑफ नेगेटिव। रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शेल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने किया। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लें कैसे होगा। राम घर नहीं जाएगा, नहीं लग गया तो ये आपका नेगेटिव हो गया। अब क्या हो जाएगा, राम के साथ विल, विल के साथ नॉट, वही फर्स्ट फॉर्म हो, घर का होम हो जाएगा। तो ये आपने समझा, नहीं लग गया तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ क्या लग जाएगा, नहीं के लिए विल के साथ नॉट लग जाएगा। और अगर जहाँ शेल होगा वहाँ शेल के साथ नॉट लग जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहां देखिएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है विल ऑब्लिक शैल, वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पंक्चुएशन आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, इसको जरूर आप लगाएंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल की मदद से अपनी समझ लें इसको। क्या, ये तो पता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला रहता है उसमें शुरू में क्या क्वेश्चन वर्ड करके दिया होता है, तो क्या राम खाना खाएगा, क्या राम खाना खाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो राम के लिए क्या लग जाएगा, विल, उसके बाद राम, खाने का ईट, उसके बाद द फूड, ये हो गया। और जहां शेल वाला होगा, अगर आई और वी लग रहा होगा तो शुरू में शेल आ जाएगा, बाकी और कोई होगा तो विल आ जाएगा। ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको भेज दूं रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप। अब ये क्या है, WH टाइप। WH टाइप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका क्या आ जाएगा, विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
ये हो गया। अब इसको जो है हम किस तरह से बनाएंगे वो देखिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एग्जाम्पल है तुम खाना क्यों खाओगे, तुम खाना क्यों खाओगे। अब ये जो क्यों है ये तो WH वाला हो गया, तो ये शुरू में आ जाएगा वाई। अब तुम के साथ क्या लगेगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल, और अगर आई और बी होता तो सेल लग जाता, उसके साथ उसके अलावा जो भी होगा उसके लिए विल लग जाएगा। फिर सब्जेक्ट क्या है यू, वाई विल यू, खाने का हो जाएगा ईट, और उसके बाद खाना का हो जाएगा द। तो ये हमारा हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा, इसका वीडियो देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप लोग पूछिएगा। इसलिए धन्यवाद।